नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकट बंटवारे का फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। सभी मामलों की पूरी जांच के बाद निर्णय लिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं यहाँ पार्टी के कारण बैठा हूँ। अगर केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद होते तो क्या मैं यहाँ रह सकता था? उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी में सब कुछ नियमानुसार होता है। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी को लेकर चल रही बहस पर स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा, नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद या ईदगाह होगी, सड़क नहीं। सीएम योगी ने कावड़ यात्रा और मुस्लिम जुलूस की तुलना पर भी जवाब देते हुए कहा, कावड़ यात्रा सड़क पर चलेगी क्योंकि वह यात्रा का ही हिस्सा है। हमने कभी परंपरागत मुस्लिम जुलूस जैसे मुहर्रम को रोका है क्या? कभी नहीं। उन्होंने साफ किया कि धार्मिक कार्यक्रमों की एक तय व्यवस्था होती है। उन्होंने साफ किया कि धार्मिक कार्यक्रमों की एक तय व्यवस्था होती है और सभी को उसी के अनुरूप पालन करना चाहिए। क्या आपके कोई मतभेद हैं केंद्रीय लीडर्स के साथ? देखिए, मतभेद होने की बात ही कहाँ से आ जाती है। मैं आखिर यहाँ पे पार्टी के कारण ही बैठा हूँ ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? एक। दूसरी बात है, टिकट का वितरण यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहाँ पहुँचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। तो गवर्नेंस का सवाल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सबको समान रूप से पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेता, जैसे अब मेरठ में जो हुआ, उन्होंने किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा उसको। ठीक बोला है, सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।